हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका महाराणा क्लासेस पर। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले कि राजस्थान उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना की लास्ट डेट थी जो था आपके 31/1/2024 थी। अब आगे बढ़ाकर हैं जो 31 मार्च 2024 हैं जो आपकी कर ली गई हैं। अब इसमें कौन कौन योग्य हैं, कौन कौन फॉर्म भर सकता है और आवश्यक दस्तावेज हैं जो आपके कौन कौन से लगने वाले हैं और क्या पूरी फीस वापस होगी या नहीं होगी, इन सभी के बारे में है जो इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इसके लिए पहली योग्यता तो यही कि आप राजस्थान के मूल निवासी होने चाहिए। इसके बाद है जो आपको मैं कैटेगरी भी लास्ट में बताने वाला हूँ। देखिए, ये सभी आपके दी हुई है जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अति पिछड़ा वर्ग एसबीसी, ठीक है, और अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी। अब ओबीसी में भी आपके अगर बीपीएल कोपिंद बना हुआ है तो है जो आप फॉर्म भर सकते हैं। और बहुत सारी हैं, 17 कैटेगरी और दी हुई है, तो वो मैं आपको इस वीडियो के लास्ट तक बता दूंगा। देखिए, बाकी ये सभी दिया हुआ है। घुमंतु, अर्ध घुमंतु, मिराची और मुख्यमंत्री सर्वजन उच्च शिक्षा उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाओं में राज्य की राजकीय या निजी मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं या राज्य के बाहर संचालित राष्ट्रीय स्तर की राजकीय शिक्षण संस्थाओं के पाठ्यक्रमों में प्रवेशित अध्ययनरत विद्यार्थियों द्वारा, ये आपका वेबसाइट दिया हुआ है, इससे कर सकते हैं, या आप हैं जो इस ऐप से भी कर सकते हैं, के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। कक्षा 11 और 12 के अतिरिक्त कोई भी है जो इसमें आवेदन कर सकता है जो कॉलेज में रेगुलर पढ़ रहा है और वो राजस्थान का मूल निवासी है, या राजस्थान का मूल निवासी या बाहर किसी राज्य में पढ़ रहा है तो वहाँ पर भी वो कर सकता है। तथा संस्थाओं द्वारा ऑनलाइन पंजीकरण करने, आवेदन पत्र भरने के लिए पूर्व में निर्धारित अंतिम तिथि में निम्नानुसार है जो संशोधन किया जाता है। तो अब है जो आपकी संशोधित तिथि रहेगी वो 31 जनवरी से बढ़ाकर है जो आपके 31 मार्च तक कर दी गई है। उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाओं से संबंधित विस्तृत जानकारी के लिए केंद्र व राज्य सरकार द्वारा जारी अध्ययनरत दिशा निर्देशों में छात्रवृत्ति योजना संचालन प्रक्रिया 2023 के वेबसाइट पोर्टल, इस पर आप हैं जो पूरी जानकारी देख सकते हैं। वैसे मैं आपको इस वीडियो में बता दूंगा, कोई भी रेगुलर कॉलेज में है और भले ही आप यूजी से हो, ठीक है, यूजी से हो, पीजी से हो, या बीए बीएड कर रहे हो, बीएसटीसी कर रहे हो, या आईटीआई कर रहे हो, तो कोई भी हो, अगर आपका मान्यता प्राप्त संस्था है और अगर आप रेगुलर स्टूडेंट हैं तो आप इस छात्रवृत्ति के लिए आवेदन कर सकते हैं। छात्रवृत्ति का आवेदन है जो कहाँ से करना है, तो आप एसएसओ आईडी के माध्यम से हैं जो कर सकते हैं। यहाँ पर जाकर आप एसजेई राजस्थान गवर्नमेंट इन इस साइट पर जाकर भी आवेदन कर सकते हैं, या एसएसओ आईडी ओपन करेंगे तो वहाँ पर एसजेई पोर्टल पर जाकर हैं जो आवेदन कर सकते हैं। आप खुद कर सकते हैं या आप किसी ई मित्र के पास जाकर भी हैं जो आवेदन करवा सकते हैं। अब हो सकता है कि आपको ये एक प्रॉब्लम आ रही हो कि आपका कॉलेज है जो शो नहीं हो रहा होगा। अगर कॉलेज अगर शो नहीं हो रहा है तो जब तक आप कॉलेज में, अगर आपका एडमिशन हो गया और अगर आप कॉलेज में नहीं जा रहे हैं तो आपका बायोमेट्रिक उपस्थिति नहीं होगी, तब तक है जो आपका फॉर्म नहीं सबमिट होगा और आपका कॉलेज भी शो नहीं होगा। तो आपको कॉलेज जाना पड़ेगा, पहले तो आपको बायोमेट्रिक उपस्थिति करवानी पड़ेगी, उसके बाद है जो आपका कॉलेज शो होगा तो आप आवेदन कर सकते हैं। तो देखो, इसके लिए योग्यता एससी वाले कर सकते हैं, एसटी वाले कर सकते हैं, और विशेष समूह योजना पूर्व में विशेष पिछड़ा वर्ग एसबीसी के लिए उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना में 2.5 लाख रुपए तक वार्षिक आय सीमा वाले परिवारों के विद्यार्थी आवेदन कर सकते हैं। तो ये सभी हैं जो आवेदन कर सकते हैं। अब ओबीसी में कौन कर सकता है, तो जिसकी 1.5 लाख से इनकम कम होनी चाहिए, और उसमें भी है जो आपके 17 श्रेणियां हैं, ठीक है, जिनके एपीएल हैं, एपीएल कोपिन बना हुआ है तो वो हैं जो आवेदन पहले ही नहीं कर पाएंगे। जिनके बीपीएल बना हुआ है, देखिए जैसे बीपीएल कार्ड धारक की पुत्री या पुत्र, अंत्योदय कार्ड धारक की पुत्री या पुत्र, स्टेट बीपीएल कार्ड धारक की पुत्री या पुत्र, अनाथ बालक बालिका, विधवा स्वयं और विधवा की पुत्री या पुत्र, तलाकशुदा महिला स्वयं या तलाकशुदा महिला की पुत्री या पुत्र, और विशेष योग्यजन समूह और विशेष योग्यजन की पुत्री या पुत्र उक्त श्रेणी के गत परीक्षा में न्यूनतम 60% प्राप्तांक वाले आवेदन को प्राथमिकता दी जाएगी। तो जिनके अगर आपके 60% से कम बन रहे हैं तो उनको है जो प्राथमिकता नहीं दी जाएगी, फिर आपके भले फॉर्म भराया जाए तो आपको है जो स्कॉलरशिप नहीं भी मिल सकती है। तो ये है जो आपके सामने है। आवश्यक दस्तावेज हैं जो कौन कौन से लगने वाले हैं, तो देखिए, एक तो है जो आपका आयकर लगेगा, जिसमें देखो 2.5 लाख से कम भी वाले कैटेगरी हैं तो आपको 2.5 लाख से कम बनवाना पड़ेगा,
और आपके 1.5 लाख से कम की है तो आपको 1.5 लाख से कम बनवाना पड़ेगा। और उसके बाद है जो 10वीं 12वीं की मार्कशीट लगेगी, और जिस कॉलेज में आपका एडमिशन हुआ है वहाँ पर आपने जो फीस की रसीद है वो भी है जो आपको अपलोड करनी पड़ेगी। मूल निवास है जो आपको अपलोड करना पड़ेगा, क्योंकि ये राजस्थान के मूल निवासियों के लिए है। और आपको जाति प्रमाण पत्र हैं जो आपको अपलोड करना पड़ेगा, और आपका जन आधार कार्ड में अपडेट होना चाहिए, क्योंकि एसएसओ आईडी में वो आपके जन आधार कार्ड से फैच करेंगे, तो इसी कारण वो अपडेट होना भी जरूरी है। बाकी देखिए आपको क्या पूरी फीस है जो वापस मिलने वाली है या मिलने वाली, ये आपकी कैटेगरी पर डिपेंड करता है। देखो एससी मेल में है जो किसी को 10,000 रुपये भी मिल रही हैं, तो उसने फीस है जो 13,000 भरी हैं। ये मैं बीएसटीसी को मद्देनजर रखकर बात कर रहा हूँ। तो हो सकता है आपको कैटेगरी के हिसाब से पूरी फीस भी मिल सकती है, वो आपके डिपेंड करता है कि ये कैटेगरी कौन सी है, इन सब पे डिपेंड करता है। तो पूरी फीस मिलेगी या मिलेगी ये फिक्स नहीं कह सकते हम। कोई भी और सवाल है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और कोई भी सूचना आएगी तो आपको वीडियो मिल जाएगा। थैंक यू।